नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। सावन का महीना है, सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए सैकड़ों मील पैदल चल रहे हैं। आस्था के महापर्व पर सियासत भी गर्म है। विपक्षी दलों के नेता कांवड़ियों पर सवाल उठाते आ रहे हैं, कांवड़ियों को उपद्रवी, उत्पाती बता रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कांवड़ियों की यात्रा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। योगी आज मेरठ और गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और कांवड़ रूट का सर्वे किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में कुछ उपद्रवी घुसे हैं जिनकी पहचान करने की जरूरत है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अब कांवड़ यात्रा में भी उन्होंने सियासत ढूंढ ली है। शनिवार को अखिलेश यादव को समर्पित पीडीए वाली कांवड़ जो है मुजफ्फरनगर पहुंची थी, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। 2 दिन पहले कुछ कांवड़ियों ने बुलडोजर पर कांवड़ यात्रा निकाली थी और बुलडोजर में सीएम योगी की तस्वीर के साथ लिखा था बुलडोजर बाबा। सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा में सियासी कॉकटेल है तो क्यों है? एक तरफ कांवड़ियों पर सवाल और दूसरी तरफ आस्था पर राजनीति। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान भोलेनाथ अविनाशी हैं, चिरंतन हैं, सर्वत्र हैं और सब में व्याप्त हैं। उनको भी, उनकी साधना को भी, जो कांवड़ यात्रा है विशुद्ध रूप से वो तपस्या है, साधना है। और उस कांवड़ यात्रा को भी अगर कोई पीडीए की यात्रा कह रहा है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सतही सोच कोई हो नहीं सकती। परमात्मा की साधना, उपासना सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा बस और अपनी मान्यताओं के अनुसार है, लेकिन उसको राजनीति के सतही स्तर पर घसीटने वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जात पात की कोई सतही सोच हो सकती है। जिस तरीके से तमाम सारे ऐसे भक्त जो भगवान शिव की कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं उस पर पीडीए लिख के ले जा रहे हैं, निश्चित ही वो पीडीए समाज के लोग हैं। वैसे पूरी कांवड़ यात्रा ही पीडीए समाज की है और पीडीए समाज के ही लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। और अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस अवधारणा को कांवड़ यात्रा में शामिल कर रहा है तो निश्चित ही वो प्रचार प्रसार कर रहा है और ईश्वर आस्था के माध्यम से। लेकिन ये तमाचा बीजेपी की सरकार पर है कि हमको धर्म विरोधी कहने वालों पीडीए के लोग कांवड़ यात्रा भी पीडीए का लोगो लगाकर करते हैं। अब ये कांग्रेस और सपा वाले, इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, तो उन्होंने कहा चलो धर्म के साथ में अपने आप को भी जोड़ा जाए और हम भी जो है कुछ इसका लाभ उठा लें। बहती गंगा में हाथ धोने का चक्कर है इनका, पीडीए वालों का। जैसे कि आज हरदोई में पीडीए की कांवड़ यात्रा निकली थी, ये हर जगह पे धर्म को जोड़ देते हैं, हर जगह सनातन को जोड़ देते हैं। आज जो यात्रा निकली थी उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो भी लगी हुई थी। हर जगह अपने सरकार से, हर जगह अपने सनातन धर्म से अपने आप को जोड़ देना क्या उचित है? चलिए, अब कांवड़ पर यह सवाल बनता है कि आखिर अब कांवड़ यात्रा है तो एक धार्मिक यात्रा, और उसमें कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी को मानने वाला हो, है तो वो हिंदू सनातनी, और वो यात्रा में सम्मिलित हो रहा है, यात्रा में भाग ले रहा है। लेकिन अब ये पीडीए यात्रा क्या है, अब ये क्या कुछ है? स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। यश भारती है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। आलोक वत्स थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बीजेपी का पक्ष रखने को भी कहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यश भारती जी, कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए, एक तरफ आरोप लगाना कांवड़ियों पर, वो तमाम चीजें जो पुराने बयान हैं उनको छोड़ देते हैं। ये पीडीए यात्रा के बारे में जरा समझाते चलिए, थोड़ा सा प्रकाश डालते चलिए, जहां पर ये पीडीए यात्रा के रूप में इसको देखा जा रहा है, जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, उनकी क्या मांग, क्या इच्छा, वो तमाम चीजें जो रिपोर्ट्स में आ रही, लेकिन आपके मुख से जानना चाहते हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने आजाद भारत में जो एक नई अवधारणा लिखती है पीड़ित, दुखी, असहाय के लिए, उस हर व्यक्ति के लिए जो पीड़ित है, दुखी, असहाय है, उसके समर्थन में कुछ जागरूक कांवड़ यात्री, भगवान शिव के भक्त, भोले के भक्त,
कावड़ लेकर के जा रहे हैं, जल अभिषेक करेंगे, उनकी मन्नत मांगेंगे कि पीड़ित दुखी असहायों का भला हो और ये क्रूर शासक जो हैं हिटलर नुमा, उनसे मुक्ति मिले देश को, प्रदेश को और आम जन को। तो अगर वो अपनी इच्छा रखते हैं, हर कावड़ यात्री की अपनी एक इच्छा है, अपनी एक श्रद्धा है। अब कुछ कावड़िए सपा के समर्थन में, माननीय अखिलेश यादव जी की अवधारणा के साथ में, तो उनको शुभकामनाएं। किसी भी पीड़ित दुखी असहाय के लिए अगर मांग करना गलत है, अपराध है, तो वो अपराध आपकी नजर में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी अच्छे व्यक्ति को। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा अपराध। मैंने आपसे मतलब आप नहीं है ना। अच्छा अच्छा, आपसे मतलब केवल आप नहीं है ना, हमसे मतलब केवल मैं नहीं होता। अच्छा, वैसे आपसे मतलब आप नहीं है, हर उस सामने वाले को है जिसको दिक्कत महसूस होती है, आपको महसूस होती है, तो वो उस दिक्कत का कोई इलाज नहीं है। उसके लिए फिर ये तो शोषण करने वाली विचारधारा है जो केवल और केवल दूसरे को दुखी देखना चाहती है, असहाय देखना चाहती है, पीड़ित देखना चाहती है, सब कुछ अपने लिए सर्वोसर्वा खुद बनना चाहती है, हर चीज के सुख सुविधा संपन्नता हर चीज अपने साथ देखना चाहती है, दूसरे को हमेशा गरीब को गरीब देखना चाहती है। नहीं, कुछ स्टेटमेंट्स पहले आते हैं समाजवादी लीडर्स के, और उसके बाद मैं अखिलेश यादव को तो नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने सावन के पहले सोमवार की भी सबको अनंत शुभकामनाएं का ट्वीट किया था, और उसके बाद अब ये वाला जो है जो यात्रा निकाली जा रही है, पीडीए यात्रा, अब क्या जरूरी है, नहीं है, चाहे उसमें बीजेपी का झंडा लगे चाहे समाजवादी का झंडा लगे, वो कितना सही गलत है उसको हम बाद में प्रश्न लेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया आपसे भी ले लेते हैं रुद्र प्रताप जी। अब इसमें देखिए, ज्यादातर बीजेपी की जब बात की जाती है तो इशारा दिखाया जाता है कि सनातन की ओर, सनातन के साथ बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, योगी आदित्यनाथ हैं, और फिर जब बात होती है अखिलेश यादव की तो अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। अब अल्पसंख्यकों के ये साथ हैं, लेकिन फिर अब कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती है तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरफ है। आपको क्या लगता है, ये क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं? शिवम जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए शिवम जी, ये तो एक सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि चलिए कम से कम देर आए दुरुस्त आए, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी वाले तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी आदमी अपने धार्मिक आस्था के आधार पर कोई चीज कर सकता है, और वो जिसको भी उचित समझे। जैसे आपने देखा होगा कि कुंभ में एक लगाया गया था शिविर जिसमें मुलायम सिंह जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिसको जो पसंद है वो करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल तब उठता है कि जब आप उसके लिए, जैसे अब पीडीए की बात हुई, तो पीडीए में कौन नहीं शामिल है ये भी आपको पता होगा। तो अब अल्पसंख्यक तो आप बताते चलिए, यश भी हैं, वो जवाब देंगे। जैसे अब पीडीए में जो मेन इनका घटक है अल्पसंख्यक, वो तो कांवड़ में जा नहीं रहा है, तो पीडीए का तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जो लोग गए हैं वही करते तो ज्यादा सही था। दूसरे, अगर अखिलेश जी को ऐसा लगता है तो कि पीडीए दलित से शोषित पिछड़े के लिए की आवाज अगर कांवड़ में भी बन सकती है, तो अखिलेश जी को खुद यात्रा में शामिल होना चाहिए। या कहीं पर भी आप, जैसे कांवड़ की यात्रा हो रही है तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित होकर के सेवा के तौर पर चीजें करते हैं। आप चाहे अभी जैसे देखा होगा कि वहां पर आपने ही दिखाया कि सपा के लोगों ने पुष्प वर्षा करी, तो अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इससे जो सर्वधर्म संभाव की बात नहीं, ये अच्छा पॉइंट आपने रुद्र प्रताप जी दिया। मैं ये जवाब भी थोड़ा सा ले लूं। यश भारती जी, एक तो दो प्रश्न है, यश जी को भी हम चाहेंगे स्क्रीन पर लेके आए। यश भारती जी भी जो अपनी बात कर रहे थे कि एक ये बताइए कि अल्पसंख्यक की बात जब कही जाती है तो अल्पसंख्यक कौन है, और वो थोड़ा सा डिफाइन करते भी चले ताकि वो समझ में आए। और फिर जब पुष्प वर्षा की बात कही जाती है तो क्या केवल अपनी ही जो यात्रा चल रही है उस पर पुष्प वर्षा, या फिर जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ऐसे अखिलेश यादव जी की भी तस्वीर आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा? शिवम भाई, अब आपका नाम ही शिव जी से जुड़ा हुआ है, भोले बाबा से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या प्रतिक्रिया दिया हूं, मैं पूरी बात कह चुका, शुरुआत में कह चुका। पीड़ित दुखी असहाय जो माननीय अखिलेश यादव जी नई अवधारणा लिखी है, जो अल्पसंख्यक के साथ, सर अल्पसंख्यक सुनिए ना, असहाय नहीं, नया कुछ आ रहा है, कभी अगड़ा भी आ जाता है। भोले बाबा का नाम आपके साथ जुड़ा है, हमेशा त्रिनेत्र मत खोला कीजिए। बात सुनिए, त्रिनेत्र कभी नहीं बोले, अगर खोल दिया, हम भी थोड़ा बहुत भोले बाबा से भोले ही हैं, हम भी भोले भाले लोग हैं भाई। बुलडोजर संस्कृति हमारे अंदर नहीं है कि किसी को बर्बाद कर दो।
चलिए, एक आप बने रहिए, एक स्टेटमेंट आ रहा है, मैं पहले वो दर्शकों को बता देता हूं। इस वक्त शिव भक्तों और शिव भक्त कांवड़ियों पर सीएम योगी का बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कांवड़ियों के बीच कुछ उपद्रवी घुस रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं और हम उपद्रवियों से हमें जो है वो सावधान रहना होगा। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। चलिए वापस अपने मेहमानों के पास चलते हैं। बिल्कुल यश जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर कोई पुलिस वाला कोई कुछ कर दे, कोई सेवा कर दे, अब ये पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये क्या मतलब यात्रा भी अब अलग अलग ना बढ़ जाए, ये भी थोड़ा समझाते चलिए। ये पीडीए की रथ यात्रा, एक तो आपने असहाय बोला, ये अल्पसंख्यक है, असहाय है, क्या है अल्पसंख्यक में, जो कि रुद्र प्रताप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक तो इस यात्रा में होते नहीं है। नहीं, रुद्र प्रताप जी हमेशा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते हैं, लेकिन उनका विश्लेषण उनको मुबारक, दर्शक देखते हैं कितना वो विश्लेषण ठीक तरीके से करते हैं, उस पर मुझे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी। उनके सवालों का जवाब आप ही लेते रहें, उनसे तो बेहतर है। मैं तो अपनी बात कह चुका, पीड़ित दुखी असहाय, उस पीड़ित दुखी में पी से पत्रकार भी हो सकता है जो पीड़ित है, उसमें दुखी हर वर्ग हो सकता है, असहाय भी हर वर्ग हो सकता है, उसमें अल्पसंख्यक भी हो सकता है, आधी आबादी भी हो सकता है, अगड़ा भी हो सकता है, सभी लोग हो सकते हैं। मैंने कहा ना, आजाद भारत में माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की अवधारणा जो लिखी है, जो हर पीड़ित दुखी असहाय के साथ खड़ी हुई है, उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं समय समय पे। लेकिन जो उसको छोटा करना चाहते हैं, संकुचित मानसिकता से देखते हैं, जो असमानता देखना चाहते हैं समाज में कि हमेशा एक व्यक्ति गरीब रहे, अगर वो थोड़ा भी यश भारती जी, मैं कह रहा हूं आंखों में चुभता है कोई। मैं यश भारती जी, अब ये फोटो आप देख रहे हैं, अब अखिलेश यादव इसको ट्वीट करेंगे, फिर कहेंगे कि भाई देखो ये कैसे अब पैर दबाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। तो सेवा भाव हर जगह है, ये तो उनका भी छलक गया, ये तो आपका भी प्रेम छलक गया कि भाई भोले की भक्ति और जो लेके जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल सम्मान के साथ, हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, सभी को आस्था का अपना पालन करने का बिल्कुल उनकी इच्छा है जैसे वो करें। लेकिन ये अचानक से क्या बदलाव है या फिर थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, मतलब ये है कि लोग ये ना समझें कि फिर वो कह देते हैं कि केवल आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं, क्या सनातनियों के हित की भी बात आप करते हैं? ये संदेश थोड़ा क्लैरिटी रहे, ये कोई कंफ्यूजन ना आ जाए बस। नहीं, कंफ्यूजन उसको है जब माननीय अखिलेश यादव जी सीएम आवास खाली करें तो गंगा जल से धुलाया जाए, जब माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर प्रवेश करें और मंदिर में प्रवेश करके दर्शन करके बाहर लौटे तो गंगा जल से धोया जाए। क्लियरिटी उनके अंदर नहीं है, असमानता उनके अंदर है, जो इस भेदभाव को रखते हैं, जो इस असमानता को और आगे बढ़ाते हैं। तकलीफें उनको है कि आखिर सीएम रहते हुए सीएम हाउस के अंदर मंदिर था तो उसको दर्शाया क्यों नहीं गया, उसका प्रचार क्यों नहीं गया, केवल और केवल इन्हीं तरीके की बातें क्यों गई। अभी आपने कहा ये जो सेवा भाव, माननीय अखिलेश यादव जी तो कहा था ड्यूटी लगा दीजिए, ड्यूटी लग गई, तो उन्होंने कह दिया सेवा भाव अच्छा है, क्या गलत बात कह दी उन्होंने, पर भाव भी तो होना चाहिए। शिवम जी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, शिवम जी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के पीछे भाव क्या है आपका? उस भाव को जनता देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल, उस भाव को जनता देख रही है कि आपका भाव अच्छा है, हाँ मेरी बुरा है, आप उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो कहने मेरे की जरूरत जवाब नहीं। का भाव क्या है, वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जनता देख रही है, दर्शक देख रही है। यश भारती जी, तो इसीलिए बिल्कुल वही भाव तो मैं समझना चाह रहा था, अखिलेश यादव जी का वही भाव समझना चाह रहा था।
एक जो आपकी पार्टी, चाहे इंडिया गठबंधन कह लीजिए, इंडी गठबंधन कह लीजिए, एक रहता है कि आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो तमाम जो जातिवादी विचारधारा की ये जात है, वो जात है, समाज में जातियां हैं, उसको बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक अच्छी बात तो हम इन सीखें कावड़ियों से। कभी कभी कावड़ियों के लिए जो स्टेटमेंट्स, कभी आपके कितने पार्टी मेंबर्स की तरफ से, क्या कोई बेरोजगार वहां पर कह देता है, कोई किससे कंपेयर कर देता है। एक बात हमें इन कावड़ियों से ये सीखनी चाहिए, यश जी आप भी मेरे से सहमत होंगे, ये जो कावड़ यात्रा जो थे, वो चाहे पीडीए की यात्रा जरूर होगी, हर किसी ने अपना नाम बताया, तो नाम के अंत में क्या बोला? मान लो मैं शिवम हूं, चाहे यश जी आप हैं, तो यश भोले होगा, शिवम भोले होगा। वो ये शिवम मेहता नहीं बताएगा, वो यश यादव नहीं बताएगा, या रुद्र प्रताप नहीं बताएगा, वो रुद्र भोले बताएगा। तो ये एक अच्छा संदेश तो चल ही रहा है ना समाज में, इसको भी और प्रचार किया जाए तो ज्यादा। आप जातिवादी विचारधारा जो आपका टैग लगा हुआ है उससे ऊपर उठ जाए तो ज्यादा अच्छा ना रहे यहाँ पर। शिवम जी, आपके पैदा होने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के आने से विरासतें नहीं हुई हैं। धर्म संस्कृति सब उन्होंने हमें दी हुई है, व्यवस्था उन्होंने दी है। व्यवस्था बिगाड़ने का काम ये जो धर्म के ठेकेदार बन गए उन्होंने की हुई है। धार्मिक व्यवस्था बिगाड़ने का काम जो धर्म के ठेकेदार हो गए उन्होंने की हुई है। जो मंदिर प्रवेश से वंचित कर दें, जो मंदिर में अपना एकाधिकार, पर राम मंदिर गए क्या? आप कुछ चीज है, देखिए यही तो है ना, क्लैरिटी नहीं है। इफ्तार पार्टी की फोटोज जरूर आती। चलिए आपको बराबर मौका दिया। रुद्र प्रताप जी, क्या ये क्लैरिटी है? यश जी आप एक, ठीक है ना, आपसे मौका बराबर, वापस आऊंगा, आप क्लैरिटी तो देना जरा उस पर। आइए रुद्र प्रताप जी, आप दोनों ही हैं, वापस आपके पास आएंगे, बहुत समय। रुद्र प्रताप जी, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्लैरिटी हो रही है यहाँ पर? नहीं, पूरा सब कुछ देखिए कंफ्यूजन सा ही है। अगर यश जी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वीडियो पे दर्शाना चाहिए था, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि एक 10, 15, 20 लोगों के समूह को ही पीडीए प्रेजेंट कर रही है। अगर आपको इतनी जिम्मेदारी लगती और इतनी गंभीरता इस पे दिख रही थी कि इससे पीड़ित, दलित और जो शोषित, जो भी परिभाषा समय समय पर पीडीए की बदलती रहती है उस हिसाब से, तो अखिलेश जी खुद शामिल हो सकते हैं, या सपा के बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो बार बार इस बात को कहने की कोशिश करी जा रही है कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा कि बहुत लोगों को मंदिर प्रवेश में रोका जाता है। अभी आपने देखा होगा 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करके गए, वहां किसी ने किसी की जाति या धर्म थोड़ी पूछा। इस कांवड़ में आपने अभी अपने खुद क्लियरिफाई कर दिया कि इसमें नाम के आगे कोई चीज लगी ही नहीं होती, सबके नाम के आगे भोले ही लगा होता है। तो ये सनातन की मजबूती है, जिसको तोड़ने का बहुत सारे राजनीतिक दल जातिगत समीकरण बना के करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समय समय पर वो सामने दिख जाता है। क्योंकि अगर इस वाली कांवड़ की मैं बात करूं तो यहाँ 6 से 7 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इस 6 से 7 करोड़ की यात्रा में आज तक आपने कभी ये रिपोर्ट नहीं देखा होगा कि जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव किया गया होगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। रही बात, अगर आपको आस्था है, अगर हम कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे भी आप काम करते हैं, तो वहां पर भी तो आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ इतने लोग जा रहे हैं और उसमें भी अधिकांश आपके हिसाब से जो है शोषित वंचित लोग हैं, तो उनकी सेवा करने का भी आपको मौका मिल रहा है, तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। केवल राजनीति घरों में बैठ करके और टीवी चैनल पर नहीं करी जा सकती ना, वो चीज आप दिखा सकते हैं, वहां आप दिख सकते हैं। केवल कमेंट करने से काम नहीं चलेगा ना, आप वहां आइए, लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देने चाहिए। बहुत सारी चीजें होती, लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस रूट पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने सेवा के लिए चीजें लगा रखी हैं, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लोगों के मतलब ये अपने लिए हुआ था तो बहुत अच्छा हुआ, दूसरे के लिए किया गया, किसी ने पैर दबाया, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास वहां पे। आलोक वत्स जी भी हैं, यश भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, अब एक पीडीए की यात्रा चल रही, कावड़ यात्रा, सहसम्मान और बहुत आदर के साथ उनको प्रणाम करते हुए भोले का काम कर रहे हैं, भोले का नाम वो ले रहे हैं, और सब भोले हैं, भोले भक्त हैं, वो नाम के आगे सबके भोले लगता है। लेकिन क्या ये देश की राजनीति के साथ चल रहा है? उसी तर्ज पर जो विपक्ष की जातिवादी सोच वाली राजनीति है, जिसमें जातिगत जनगणना भी थी, अब खैर अब तो क्या बोला जाए, बीजेपी करवाएगी, लेकिन ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर जो पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, बातें आती हैं, और इस कांवड़ यात्रा को लेकर भी आपकी टिप्पणी। आलोक जी, देखिए शिवम जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति के लिए ठीक है, दाव पेश करना जरूरी है लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, लेकिन स्तर इतना गिरा देना, ये मुझे कहीं से ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये बहुत पुरानी परंपरा है कांवड़ ले जाने की, इसमें थोड़ी तेजी आ गई है अब। पहले हम लोग जब बचपन में थे,
या रुद्र जी होंगे, आप होंगे या यश भाई भी होंगे, इतने कांवड़िए नहीं जाते थे। अभी एक सनातनियों में एक अपने आप को दिखाने की एक बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने आप में विभक्त हो रहे हैं और भगवान में आस्था प्रकट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो भगवान में आस्था प्रकट करता है तो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, कि उसकी मनोप्रवृत्ति कोई खराब या गलत काम करने से की कम हो जाती है। तो अच्छी बात है। ठीक है। और इसमें बहुत से लोग जो स्वयं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बहुत से एनजीओ हैं, बहुत से संगठन हैं, बहुत से RWA हैं, बहुत से और भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जो यहाँ पर अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप में, या तो भोजन के रूप में, यहाँ तो मैं देख रहा हूं यश जी की लोग कुछ चप्पल जूता पहन के जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जो कांवड़ जाता है वहां पर 90% लोग पैदल जाते हैं। और जिन लोगों को दौड़ने की आदत है, मान लीजिए यश भाई या रुद्र जी रोज 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ते रहे होंगे अपने अपने पार्कों में या कहीं, तो इनकी स्टेमिना होती है। तो ये लोग कभी कभी कहते हैं कि नहीं जी हम भी कांवड़ लेके जाएंगे, लेकिन इनके साथ एक समस्या हो जाती है कि इनको नंगे पैर चलने की आदत नहीं है। वही समस्या मेरे साथ हो गई आज से करीब 15-18 बरस पहले। मेरी नानी बहुत बीमार थी और वो एकाएक ठीक हो गई, तो मैंने भी कहा ठीक है आलोक जी, ठीक है, आप मतलब आप कह रहे हैं अच्छा ही है जो यात्रा करी। थोड़ा सा आप लेट जुड़े थे, थोड़ा टाइम कम था। 10 सेकंड यश जी बिल्कुल। अब देखिए लेट हो गए आप, कोई बात नहीं, अब लेट हुए। आलोक जी क्लोजिंग स्टेटमेंट फटाफट। शिवम जी, यश जी प्लीज। हाँ बोलिए। शिवम जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर धर्म की राजनीति करनी है, जो आपने मुझसे आखिरी सवाल किया था, उसको बोल देना चाहिए कि जो अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। जो कुंभ में स्नान करने नहीं गया, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। जो कांवड़ उठाने नहीं गया, समय इतना ही था। 10 सेकंड का स्टेटमेंट चाहिए था। यश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी धन्यवाद। रुद्र प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।